देख रहे हैं ईमान इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि हम कैसे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये डेली बेस के ऊपर लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पब्लिश हो जाया करेंगे और आप लोग डेली लाजमी हमारा चैनल के ऊपर जो भी वीडियोस या लेक्चर्स आएँ तो वो लाजमी व्यू कीजिएगा। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारा आने वाला हर लेक्चर के वीडियो आपका तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज हम अपना वीडियो पहला स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है वर्ड के थ्रू। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि हमने इसके अंदर रीड क्या 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 करना है। इसके अंदर हमने सबसे पहले रीड करना है वर्ड, फिर हमने करना है एक्सेल और फिर करना है हमने पावर पॉइंट। और ये सारी तीन चीज़ें जो हैं हमने रीड करनी है, जो कि आपको आपके बिज़नेस में या आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये काम दे सकती हैं। जैसे कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो उसमें आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि आपने अगर डाटा एंटर करना है तो एक्सेल के अंदर कैसे डाटा एंटर करना है, और अगर आपने कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो कैसे वर्ड के अंदर अपनी एप्लीकेशन लिखनी है। और अगर आपने किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो आपने कैसे पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनानी है। तो ये सारी तीन चीज़ें बताने का मकसद ये है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, जैसे कि हम किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में ये हमसे पहले ये क्वेश्चन किए जाते हैं कि एप्लीकेशन किस चीज़ के अंदर लिखी जाती है। तो एप्लीकेशन लिखी जाती है वर्ड के अंदर। ठीक है, और वो दूसरा क्वेश्चन वो करते हैं कि हमने अगर कोई डाटा एंटर करना है तो वो कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर हम डाटा एंटर करेंगे, एक्सेल के अंदर करेंगे कि पावर पॉइंट के अंदर करेंगे। तो आपने वहाँ पे घबराना नहीं, आपने वहाँ पे कहना है कि हमने एक्सेल के अंदर हमने वो डाटा एंटर करना है। दूसरा आपसे वो पूछेंगे कि आपने अगर हमने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो प्रेजेंटेशन हम किसके अंदर बनाएंगे। तो प्रेजेंटेशन हम बनाएंगे पावर पॉइंट के अंदर, जो कि हमारी स्लाइड्स के थ्रू होती है, और वहाँ पे हमने अपना जो भी डाटा रिकॉग्नाइज करना होता है तो वहाँ पे भी हम अपना सारा जो भी मटेरियल होता है हम उसके थ्रू अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है, जो कि बड़ी कंपनीज़ के हम जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बाज़ टाइम के ये सब बताने का मकसद ये है कि कहीं को नहीं पता होता इस चीज़ के बारे में, वो हेजिटेटेड हो जाते हैं, जिसके थ्रू उनको नहीं आइडिया होता और वो उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा वर्ड। ठीक है, वर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे उनको वर्क किया जाता है, तो ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे। आप यहाँ पे सबसे पहले कुछ देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फ़ाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, होम और इंसर्ट। इन चीज़ों के बारे में हम बताएंगे कि इनका मकसद क्या है और इनके अंदर क्या क्या काम किया जाता है। तो सबसे पहले हमने जो अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करना है, तो पहले लेक्चर्स के अंदर है हमारा फ़ाइल। ठीक है, तो फ़ाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं। तो फ़ाइल के अंदर सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे होम शो हो रहा है, क्योंकि अगर हम होम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरफेस इस तरह ओपन है। यहाँ पे हम कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं ईमान इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पे हम ईमान इंस्टीट्यूट लिख लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। जैसे कि इंक्रीज़ साइज़ करने के दो तीन तरीके हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको आज हम सबसे पहले देखेंगे कि वर्ड की फ़ाइल सेव कैसे होती है। तो यहाँ से मैं अपना थोड़ा सा इस फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट इंक्रीज़ हो गया। फ़ॉन्ट इंक्रीज़ करने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता लगे कि आप लोगों के ये फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कैसे होगा, और नेक्स्ट आपने इसकी फ़ाइल जो है सेव करनी है, दोबारा हम ओपन करेंगे तो वो किस तरीके से ओपन होगी। तो सबसे पहले हमने फ़ाइल के ऊपर चले जाना है। फ़ाइल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है सेव का और सेव एज़ का। सेव और सेव एज़ का ये आप कहेंगे कि आपने ये वाले ऑप्शन छोड़ दिए, ये हम ऑप्शंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे ना, ताकि हमें पता हो कि हम कौन सा ऑप्शन किस चीज़ के लिए यूज़ करें। अगर मैं आपको पहले वो ऑप्शंस के बारे में बता दूंगा तो आपको उस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप जो पहला स्टेप आता है हम उस चीज़ को रीड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है सेव एज़। तो यहाँ पे मैं इसको सेव एज़ पे यानी कि करूँगा क्लिक। तो हम वहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपने कहाँ पे सेव करनी है फ़ाइल। तो हम कहेंगे हमने दिस पीसी के अंदर सेव करनी है। दिस पीसी के अंदर वो पूछ रहा है डॉक्यूमेंट्स या डेस्कटॉप। तो हम यहाँ पे इसको कहेंगे, क्योंकि बाज़ टाइम इस तरह होता है कि हम फ़ाइल तो इंटेंशनली सेव कर लेते हैं लेकिन हमें फ़ाइल मिलती नहीं है। तो हम फ़ाइल को उसको वहाँ पे एक दफ़ा सेव करेंगे डेस्कटॉप के ऊपर। तो डेस्कटॉप पे हम फ़ाइल सेव करते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं डेस्कटॉप, और यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं लेक्चर 1। ठीक है, लेक्चर 1 के नाम से दे देते हैं। तो यहाँ पे लेक्चर 1 का नाम दे दिया, इसको हम क्या करते हैं सेव कर देते हैं।
तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी फ़ाइल हो रही है सेव हो रही है। तो ये हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी अभी थोड़ी देर, ये हमारी फ़ाइल हो गई है सेव। अच्छा, तो अब आप कहेंगे कि बाकी के ऑप्शंस कैसे यूज़ करते हैं। अब हम इसका क्या करते हैं, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन आ रहा है न्यू का, ठीक है। अब जैसे कि इसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे एक इंटेंशनल कोई और कहे कि आपने ये इस वर्क को एक दफ़ा छोड़ दें, यहाँ पे स्किप कर दें और न्यू एक फ़ाइल है उसको क्रिएट करके अपना दूसरा वर्क स्टार्ट करें। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से फ़ाइल में जाऊँगा, यहाँ से अपना न्यू में जाऊँगा। न्यू में जाने के बाद यहाँ पे कुछ सारे ना नीचे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जैसे कि रिज्यूम का ऑप्शन आ रहा है जिसको हम सीवी कहते हैं। सीवी भी हम बना सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, तो आप इनके थ्रू भी है, इसके ऊपर सिर्फ आप लोगों ने एडिट करना होता है। तो हम यहाँ पे आ रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे हम ब्लैक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। तो ये क्या होगा, हमारी एक फ़ाइल न्यू वाली फ़ाइल ओपन हो गया। तो यहाँ पे हमारी एक फ़ाइल जो है बैकग्राउंड पे दूसरी फ़ाइल ओपन है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कर देते हैं एक दफ़ा क्लोज़। इसको हमने यहाँ से ये देख रहे हैं, ये ओपन होता है, यहाँ से होती है मिनिमाइज़ हो जाती है फ़ाइल, यहाँ से मैक्सिमाइज़ होती है फ़ाइल, और यहाँ से हमारी फ़ाइल हो जाती है क्लोज़। तो हम इन्हें क्या करना है, हमने यहाँ से फ़ाइल को इसको कर देना है क्लोज़। तो ये हमारी फ़ाइल हो गई है क्लोज़। फ़ाइल क्लोज़ होने के बाद अगर सपोज़ कि आपने वो काम एक दफ़ा छोड़ दिया, तो आपने वही पुराने वाला काम निकालना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से हमने पहला ऑप्शन पढ़ा था न्यू का, कि हमने न्यू फ़ाइल कैसे ओपन करनी। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एक फ़ाइल पड़ी है, हमने उसको ओपन कैसे करना है, यानी कि उसी फ़ाइल को सेम टू सेम उसको ओपन करना है, यानी कि बग़ैर इसको क्लोज़ किए और बग़ैर इसके थ्रू यानी कि इसको मिनिमाइज़ किए हमने क्या करना है, हमने ओपन को प्रेस करना है। ओपन को प्रेस करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से वो पूछ रहा है कि कहाँ पे वो फ़ाइल पड़ी है आपकी। तो हम एक तो यहाँ पे आ जाएगा कि पिन आउट में आ जाएगा, या ऑलरेडी रिसेंटली के अंदर आ जाएगा कि यहाँ पे फ़ाइल है। इस तरह इसके अंदर ये फ़ायदा होता है कि रिसेंट के अंदर हमें पता होता है कि हमारी फ़ाइल कहाँ पे पड़ी है। अगर हमसे सेव हो जाए इंटेंशनली, हमें पता ना हो कि फ़ाइल कहाँ है, तो यहाँ पे हमें पता होता है कि यहाँ पे फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। तो इससे हम क्या करते हैं, हमने जाना है दिस पीसी के अंदर। दिस पीसी के अंदर जाना है, तो हमने कहाँ पे वो फ़ाइल सेव की थी, हमने फ़ाइल की थी डेस्कटॉप के ऊपर सेव। तो डेस्कटॉप के किस नाम से सेव की थी, लेक्चर 1 के नाम से सेव की। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो डबल टैप प्रेस करने के ये क्या हो गया, तो ये हमारी ये जो है फ़ाइल ओपन हो गई है। तो ये हमारे पास फ़ाइल जो हमारी ऑटोमेटिकली ओपन होगी, जो हमने सेव की थी। अच्छा, थर्ड ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं, एक इन्फ़ो। अब इन्फ़ो का क्या होता है, इन्फ़ो के अंदर वो आपको बता रहा होता है आपके फ़ाइल साइज़ के बारे में, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे फ़ाइल साइज़ बता रहा है 36.4 KB। अगर इसी के साथ मैं इंक्रीज़ कर दूँ, ठीक है, ये फ़ाइल मैं इसके साथ इंक्रीज़ कर। अच्छा, अब सेव एज़ का ऑप्शन मैं बता रहा था। सेव एज़ के अंदर तो पता लग गया ना कि हमने फ़ाइल कैसे सेव करनी। अब सेव पहले ऑलरेडी सेव है फ़ाइल, उसके अंदर हमने और ऐड करने के बाद यहाँ से हम सेव करेंगे, तो ये सेव एज़ नहीं होगी, ये हमारी जो यहाँ पे पहले सेव पड़ी है फ़ाइल, वहाँ से सेव हो जाएगी। और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+S, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी सेव हो जाएगी फ़ाइल। तो अब हम इसकी इन्फो में जाते हैं। तो इनकी इन्फो में देख रहे हैं, पहले था 34.5 था, अब आ गया 36.5। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि हमारी फ़ाइल जो है यहाँ से इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है, केबीज़ के अंदर। तो इस तरह जितनी बड़ी फ़ाइल होगी, वो यहाँ पे आपको फ़ाइल के बारे में बताता रहेगा कि आपके फ़ाइल का ये पेज है, और इसके अंदर वो बता रहा है कि आपने फर्स्ट पेज यूज़ कर रहे हैं और वर्ड्स आपने 5 लिखे हैं, टोटल एडिटिंग टाइम 9 हो गया। तो इस तरह यहाँ पे आपका ये सारा कुछ टोटली बताता रहेगा। तो यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो उसके बाद हम फाइल में जाते हैं, तो सेकंड थर्ड आगे ऑप्शन आता है प्रिंट आउट का, ठीक है। तो ये प्रिंट आउट का ऑप्शन तो है तो बात का काम, लेकिन हम लोग आपको बता देते हैं। प्रिंट आउट का ऑप्शन होता है, यहाँ से हम प्रिंट की कमांड देते हैं, जिसको हम कहते हैं हैंड आउट्स या हैंड प्रिंट में। तो यहाँ से वो प्रिंट की फ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे आ रहे हैं पेज सेटिंग। पेज सेटिंग हम आगे अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि पेज को कैसे सेट करना है। जैसे लेआउट के अंदर ये सारी पेज सेटिंग बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे कि पेज कैसे सेट करते हैं। यहाँ से प्रिंट देंगे, यहाँ से प्रिंट की कमांड होगी, कितनी कॉपीज़ देनी है प्रिंट की, तो यहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारी यहाँ से अपना प्रिंट सेलेक्ट कर लीजिएगा जो प्रिंटर आपके साथ अटैच हो। तो यहाँ से आप पेज सेटिंग कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि फ़ाइल कैसे सेव होती है वर्ड की। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब इसको इंटरेस्टिंगली लेंगे और नेक्स्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। थैंक यू।